अल्लाह के नबी हज़रत मूसा और उनके भाई हज़रत हारून अल्लाह को बहुत अजीज थे। हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है क्योंकि आप अल्लाह से हम कलाम होते थे। हज़रत मूसा के दौर में बनी इसराइल पर फिरौन ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी थी और कोई उसके जुल्म के सामने बच नहीं रहा था। वो झूठी खुदाई का दावा करने लगा। जो उसको खुदा तस्लीम करता उसे बख्श देता और बाकियों को कत्ल करवा देता। बस उसके इसी जुल्म की वजह से अल्लाह ने हज़रत मूसा और उनके भाई हज़रत हारून को फिरौन के महल में भेजा ताकि वो उसको उस अजाब से डरा सके जो उस पर बनी इसराइल पर जुल्म करने के बदले में आएगा। हज़रत मूसा ने जब ये बात फिरौन को सुनाई तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि नाउज़ बिल्लाह, खुदा तो मैं हूँ, तुम किस खुदा की बात कर रहे हो। हज़रत मूसा ने जवाब दिया, खुदा वो है जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जिसके हुक्म से कायनात का निज़ाम तैर रहा है। मगर फिरौन मानने को तैयार ही न था। उसने कहा कि मैं अपने कामों से बाज नहीं आऊँगा, तुम्हारे खुदा को जो करना है वो कर सकता है। हज़रत मूसा ने जवाब में कहा कि अगर मैं तो तुम्हारे सामने अल्लाह की कोई निशानी ज़ाहिर करूँ तो क्या तुम बनी इसराइल को आज़ाद कर दोगे। फिरौन कहने लगा कि कौन सी निशानी ज़ाहिर करो। हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा ज़मीन पर फेंका तो वो सांप बन गया और फिरौन के दरबार में दौड़ने लगा। फिर आपने अपनी बगल से हाथ निकाला तो वो चांद की तरह रोशन हो गया। फिरौन ये देखकर घबरा तो गया मगर कहने लगा कि क्या तुम इस जादू से मेरी सल्तनत को उल्टा दोगे। मगर हज़रत मूसा ने जवाब दिया, नहीं, ये जादू नहीं बल्कि उस हकीकी खुदा की निशानी है जिसने तुझे और हम सबको पैदा किया और हमें लौटकर सिर्फ उसी के पास जाना है। फिरौन ने कहा कि मैं बनी इसराइल से तुम्हारे मुकाबले में जादूगर बुलाता हूँ, अगर तुम उन्हें हराओगे तब ही मैं तुम्हें अल्लाह का नबी तस्लीम करूंगा। फिरौन ने बनी इसराइल से 40 नामवर जादूगर मंगवाए जो बचपन ही से जादू करना सीख रहे थे। जादूगर जब हज़रत मूसा के सामने आए तो हज़रत मूसा ने उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। उनमें से कुछ ने तो यकीन कर लिया मगर कुछ कहने लगे कि मूसा हमारे डर से मुकाबला छोड़ना चाहता है। जादूगर जब फिरौन के पास आए और कहा कि हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, तो फिरौन जो कि अपनी झूठी खुदाई को साबित करना चाहता था, उसने जादूगरों को जवाब दिया कि इसके बदले में तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। जादूगर आमादा हो गए और उन्होंने हज़रत मूसा को कहा कि तुम पहले अपना जादू दिखाओ। हज़रत मूसा पर उसी वक्त वही नाजिल हुई कि मूसा पहले उनको जादू दिखाने दो। बस उनके पास जो लाठियां थी उन्होंने ज़मीन पर फेंकी और वो बहुत सारे सांप बनकर चलने लगे। हज़रत मूसा ने जब अपना असा ज़मीन पर रखा तो वो भी सांप बनकर चलने लगा और उन जादूगरों के सारे सांपों को एक एक करके निकलने लगा और सबको ख़त्म कर दिया। ये मंजर देखकर जादूगर हैरान हो गए और उन्होंने हज़रत मूसा की नबूवत को तस्लीम कर लिया और मुसलमान हो गए। मगर फिरौन फिर भी अपनी झूठी दलीलें देता रहा।